क्यों यंग जनरेशन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को लेके इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात सभी के लिए सही नहीं, पर ज़्यादातर यंग जनरेशन जो है वो हमारे भारतीय परंपरा और कल्चर को लेके इंटरेस्टेड नहीं है। हमें अपनी परंपरा और कल्चर तभी याद आता है जब कोई त्यौहार हो या किसी परंपरा या कल्चर से जुड़ा हुआ विवाद हो, क्योंकि बाकी के समय में हम ना ही इसके बारे में कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं ना ही कोई काम करते हैं। पहले के टाइम में ज़्यादातर लोग हमारी परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, जो कि अभी काफ़ी कम दिख रहा है। आज के टाइम में यंग लोगों के आइडिया सोशल मीडिया पर नंगा नाच करने वाले हैं, जो ज़्यादातर हुक-अप कल्चर को प्रमोट करते हैं और लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। शायद इसीलिए अपने ट्रेडिशन और कल्चर से दूर भी जा रहे हैं। तो इसी के बारे में आगे हम जानेंगे कि समय के साथ हमारा इंटरेस्ट कल्चर के प्रति कम क्यों हो रहा है। पहला है वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव। वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे उस दोस्त की तरह है जो पार्टी में दारू लेके आता है, जिसे पी के एक बार लत लग गई तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि हमने पॉप गानों को सुनना चालू किया तो धीरे धीरे उसका नशा चढ़ गया। तो आज के हमें पारंपरिक गाने भी अच्छे नहीं लगते। बहुत ही कम लोग हो गए जो इसे सुनते हैं। वेस्टर्न कल्चर से मतलब है दुनिया के दूसरे समाज, जिसे हम अपना चुके हैं। वेस्टर्न देशों में खास करके हम यूरोप के देशों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के द्वारा वेस्टर्न कल्चर को जान रहे हैं और उनको देख के उनके जैसा बनने या दिखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम अपने कल्चर को खुद ही नीचा दिखा रहे हैं। हमारे आइडियल भी ज़्यादातर अब वेस्टर्न के होते जा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हमारा समाज अब व्यक्तिवादी होता जा रहा है। सीधी भाषा में कहे तो लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। इसके कारण अब सभी लोग सामूहिक भलाई के बारे में कम सोचते हैं और खुद के फायदे या अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। सभी ने अपने काम से मतलब रखना शुरू कर दिया है। इसके कारण हमारा जो कल्चर है, साथ मिलकर काम करना या सेवा करना, ये सभी तरह की परंपरा में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि व्यक्तिवाद से लोग बिखर गए हैं, जिसके कारण लोग अपने कल्चर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा है सोशल मीडिया। हम आज सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म लोगों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है और इस मंच पर ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण हम उनको देख के ये सोचते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर और खुश भी है। इसीलिए हमें अपने रीति रिवाजों से ज़िंदगी जीने में कठिनाई आ रही है। हमें वेस्टर्न कल्चर एडवांस लगने लगा है और खुद की संस्कृति बोरिंग लग रही है। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वेस्टर्न से ही इंस्पायर है और हम भी। बहुत कम लोग हो गए जिनके रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप जैसे लोग हो गए। हमारे खुद के देश के सेलिब्रिटी भी वेस्टर्न के रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को ये लगने लगा है कि ये लोग भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्यों पुरानी चीज़ों को लेकर चलें। तीसरा है इकोनॉमी और एजुकेशन। पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इकोनॉमी किसी भी देश के लिए अहम है और हमें वेस्टर्न के देशों में ज़्यादा पैसा दिख रहा है, जिसको देख के हमें उनकी तरफ एट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये भी एक मेन रीज़न है कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल हमें बेहतर लग रही है और हमें अपने देश में गरीबी दिखाई दे रही है, जिसको देख के हमें अपनी लाइफस्टाइल बेकार लग रही है। आज के लोग पहले से ज़्यादा एजुकेटेड है और हमें स्कूल में अक्सर हमारे देश के कल्चर या यहाँ की उपलब्धियों के बारे में कम पढ़ाया जाता है। हमारी किताबों में भी वेस्टर्न के साइंटिस्ट या फिलोसोफर का ज़्यादा उल्लेख है। यही कारण है कि हम अपने देश की खोज के बारे में जान नहीं पाए। आज के लोग हमारे कल्चर को अपनाने के बजाय आलोचक बनते जा रहे हैं। लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो सफल होते हैं और पिछले दशकों से वेस्टर्न के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए लोग उनकी तरफ जा रहे हैं और उनकी नकल करना चाहते हैं। फोर्थ है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग गांव छोड़ के शहर में बसते जा रहे हैं। जैसे ही लोग शहर में जाते हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के वहाँ की लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सभी की अपनी अपनी अलग पहचान होती है, पर शहर में बसते ही वहाँ अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना कम हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे नई जनरेशन इसके बारे में ठीक से जान भी नहीं पाती और ये भी नहीं जानती कि हमारी पहचान क्या है। और अपनी परंपरा से ज़्यादा दूरी से हम उसके प्रति अलगाव और बोरिंग महसूस करते हैं, क्योंकि गांव में सभी मिलके रहते हैं, जिसमें लोग अपने कल्चर को भी अच्छे से मनाते हैं, पर शहर में रहने वाले लोग अपनी संस्कृति से कटा हुआ महसूस करते हैं। शहर जो है वो लोगों को सेल्फिश बनाता है और मटेरियलिस्टिक कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी पुरानी रीति रिवाजों को भूलने लगे हैं। जैसे जैसे हम शहर में बसते जा रहे हैं, वहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ हम अपनी मातृभाषा या लोकल बोली नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ सबको समझ आए ऐसी ही भाषा का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हम अपनी लोकल भाषा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो हमारे कल्चर का पतन का कारण बनता जा रहा है। शहरी विस्तार में आजकल लोग अपने कल्चर को चीज़ों के रूप में बेच रहे हैं कि हमारे यहाँ ये आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों के कारण भी लोगों में कल्चर के प्रति अलगाव का भाव पैदा हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें अब शोषण महसूस हो रहा है। पाँचवा है सोशल स्ट्रक्चर और मटेरियलिज्म। हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग पहले एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आज भी रहते हैं,
पर अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। अब एक साथ रहने के बजाय लोग एक परिवार की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लोगों को अपने माँ बाप को भी पालना मुश्किल लग रहा है। ये चीज़ भी हमारे कल्चर को मिटा रही है, क्योंकि परिवार हमारे कल्चर और परंपरा में अहम रोल अदा करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ग्रुप में रहना आदि। आज की लाइफस्टाइल मटेरियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ये कल्चर बस खाओ पियो और मजे लो टाइप का है, और हमें भी यही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक और शादी की ज़िंदगी काफ़ी कठिन लगने लगी है। आज हमारा नारा भी बन चुका है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यही चीज़ें ज़्यादातर चल भी रही है और हम सब ने मिलकर इसको बढ़ा भी दिया है। यही कारण है कि हम अपने कल्चर के प्रति कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आखिर में बस इतना ही। धन्यवाद।